मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में निहित बाल कांड के कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो त्रेता युग में मानव स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर अधर्म का, अन्याय का, अत्याचार का, अनाचार का समन कर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे परम कृपालु, परम दयालु, भक्तों का कल्याण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जनमानस के रोम रोम में विद्यमान है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु, उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालु। गोस्वामी जी स्वतः को अत्यंत निरीह प्राणी मानते हैं। ऐसा प्राणी जो इस संसार में किसी उद्देश्य को लेकर जन्म नहीं लिया है, दुष्ट हृदय है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपार कृपा कर दी, जिन्होंने अपने चरित्र का, अपनी लीलाओं का गान करने की प्रेरणा प्रदान कर दी। जिस प्रकार से वे भीषण भीमकाय पत्थर जहाज का स्वरूप धारण करके बंदरों और भालुओं की मदद से, उनकी सहायता से एक सेतु का निर्माण कर देते हैं। यह प्रक्रिया कोई सहज नहीं है, यह केवल भगवत कृपा का ही परिणाम है। हाँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सभी गोस्वामी जी महाराज को श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और वह भी बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, बिना किसी लज्जा के अपने को सेवक कहलाने में गर्व की अनुभूति करते हैं। परम कृपालु, परम दयालु श्री राम जी कहने वालों के विरोध को, कहने वालों की निंदा को सदैव सहन करते हैं और उन्हें क्षमा प्रदान करते हैं। सीता नाथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्वामी हैं, और तुलसी जैसा उनका सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूं नाग सकोरी,
सहमी समझ समझे सहम मोहि, अब डर अपने सो सुधिराम, कीनी नहीं सपने। यह मेरी ढिठाई व दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी मुझसे पीछा छुड़ा लिया। नरक ने भी मेरे प्रति उपेक्षा पूर्ण व्यवहार किया, अर्थात नरक में भी मुझे स्थान नहीं मिला। ऐसा समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से भय हो रहा है। किंतु भगवान श्री राम ने तो स्वप्न में भी इस मेरी ढिठाई और मेरे दोष पर ध्यान ही नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई हो यही अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। मेरे प्रभु श्री राम जी इस तथ्य को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी ज्ञान रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और मेरी बुद्धि की सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं स्वतः को भगवान का सेवक कहता और कहलाता रहूं, किंतु हृदय में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मान पाया। मैं पापी और दीन ही हूं। यह उनका बड़प्पन है कि मुझ पापी को, मुझ दीन दुखी को, मुझ तुच्छ प्राणी को उन्होंने अपना सेवक स्वीकार कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी दास के हृदय की स्थिति को समझकर, जानकर प्रसन्न हो जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों द्वारा की गई भूल, अपने भक्तों द्वारा किए गया अपराध याद ही नहीं रहता। वह उसे सहज ही भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को अनेकों बार याद रखते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को बहेलिए की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल, वैसा ही कुचक्र सुग्रीव ने भी चला। वह भी विलासितापूर्ण जीवन में राजपाट पाकर खो गया, किंतु सुग्रीव को उन्होंने सहज ही क्षमा प्रदान कर दिया। सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हो सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। उसी प्रकार के कर्म विभीषण की भी थे, किंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उसके पापों का, उसके पूर्व के कृत्यों का मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी विभीषण के गुणों का बखान किया। वह सदैव विभीषण को अपने अनुज भरत के समान स्नेह करते रहे।
प्रभु तरुतर कपीडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा, और कहां पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। किंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने स्वयं में समाहित कर लिया, स्वयं के समान पूज्य बना दिया, स्वयं के समान आराध्य बना दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी सरीखे सील निधान स्वामी, कोई और हो ही नहीं सकते। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह सांची है सदा, तवनी को तुलसीक। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का कल्याण है, अर्थात आपका स्वभाव सदैव कल्याण करने वाला है। आप संपूर्ण सृष्टि का परम कल्याण चाहने वाले हैं। यदि यह सत्य है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का भी सदैव कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई, बरनो रघुबर दिसद जसु, सुनी कली कलुस नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको बारंबार प्रणाम कर, सबके श्री चरणों में शीस नवाकर, मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करना चाहता हूं, जिसके सुनने से, जिसके पठन से कलियुग के समस्त पापों का अंत हो जाता है। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई, कहियों सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो परम पवित्र, मन को आनंद प्रदान करने वाली कथा मुनि श्रेष्ठ महर्षि भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को, उसी कथा को मैं पुनः वर्णन करूंगा। सभी सज्जन सुख का अनुभव करते हुए, आनंद की अनुभूति करते हुए उसका श्रवण करें। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। भगवान शंकर ने सर्वप्रथम इस सुंदर कथा को, इस सुंदर चरित्र की रचना की और कृपा करके अपनी अर्धांगिनी जगत जननी माता पार्वती को सुनाया। वही चरित्र भगवान शंकर ने काकभूषुंड जी को राम भक्त और उत्तम अधिकारी पहचान कर सुनाया। जेते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंड जी ने फिर
याज्ञवल्क्य जी से पाया और उन्होंने पुनः उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वह दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को भली भांति जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को, तथ्यों को, लीलाओं को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और जो भी बुद्धिमान, जो भी ज्ञानी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, वे हरि के भक्त हैं। वे इस चरित्र को, परम पावन चरित्र को अनेकों प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र का गान, उनकी लीलाओं का गान प्रस्तुत करके इस धरा पर, इस सृष्टि के लिए अनुपम वरदान प्रदान किया है। मानस के श्रवण से, मानस के पारायण से, मानस के चिंतन से मनुष्य इस मृत्युलोक में, जहां अनवरत पापाचार में बुद्धि, प्रवृत्ति, चित्त लीन होने लगता है, वैसी दशा में केवल श्री राम के गुणों का गान, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के की लीलाओं का गान, श्री रामचरितमानस के अध्ययन से, उनके श्रवण से, उनके अनुशीलन से मनुष्य भवसागर को सहज ही पार कर सकता है।